डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आरसी परिपथ में संधारित्र का अनावेशन। डायग्राम में एक प्रतिरोध जिसका मान R है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है को श्रेणी क्रम में दर्शाया गया है। इसमें इस परिपथ में एक बैटरी जिसका ईएमएफ E है भी लगी हुई है और एक टू वे की ABP भी लगी हुई है। जब टू वे की में P का A से कनेक्शन करते हैं तो संधारित्र का जो है प्रतिरोध R के थ्रू आवेशन होता है या वो चार्जिंग होती है, और जब कैपेसिटर पे अधिकतम चार्ज हो जाता है तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर पर जो अधिकतम चार्ज है वो Q0 है। अब P और A से जो है वो कुंजी को हटाकर P और B के बीच में लगा देंगे, और अब कैपेसिटर C का जो है प्रतिरोध R के द्वारा जो है वो अनावेशन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जो बैटरी है उसका कनेक्शन सर्किट से हट जाता है और प्रतिरोध C जो है और प्रतिरोध जो R है उसके द्वारा संधारित्र C का जो है वो अनावेशन प्रारंभ हो जाता है। डिस्चार्जिंग की सिचुएशन हमारे पास होती है तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ की वैल्यू है सर्किट में, क्योंकि बैटरी हमने नहीं लगाई है इसलिए ईएमएफ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। और यदि अब हम सर्किट में किरचॉफ का लॉ लगाएं तो उस सिचुएशन में होगा VR प्लस VC इक्वल टू 0। यहाँ VR जो है रेजिस्टेंस R के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस है और VC जो है वह जो कैपेसिटर है उसके प्लेटों के या उसके सिरों पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर एट एनी टाइम t जो कैपेसिटर पे चार्ज है वह Q है और जो सर्किट में करंट है वो I है। तो फिर जो VR की वैल्यू होगी ओम्स लॉ से, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, और जो VC है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी Q बाई C। VR और VC की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो IR प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। बट हम लोग जानते हैं कि जो I है सर्किट में करंट है उसकी वैल्यू जो है वो dQ बाई dt के इक्वल होती है या Q का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के इक्वल होती है। तो यदि हम I की वैल्यू पुट कर दें तो दैट इज I इक्वल टू dQ बाई dt इंटू R प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो dQ बाई dt इक्वल टू माइनस Q बाई RC और dQ बाई Q इक्वल टू माइनस dt बाई RC। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन dQ बाई Q इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dt बाई RC प्लस हम कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन का, उस कांस्टेंट को यहाँ पर b का में ले रहे हैं। यहाँ b जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करें तो log Q इक्वल टू माइनस t बाई RC प्लस b। अब लिमिट वैल्यू हमें पता है कि स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 था तो जो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था या जो कैपेसिटर पे उस समय चार्ज था वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल था उस पे चार्ज की, और वो Q नोट के इक्वल था, मैक्सिमम था ये चार्ज। तो ये वैल्यू यदि हम Q इक्वल टू Q नोट रख दें इस इक्वेशन नंबर 2 में तो t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे
log Q नॉट इक्वल टू 0 प्लस बी। या हमें जो b की अब वैल्यू मिल गई वो हो गई log Q नॉट। ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो log Q इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी प्लस log Q नॉट, और log Q माइनस log Q नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और log Q बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और Q बाई Q नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस प्रकार चार्ज Q की जो वैल्यू है कैपेसिटर C पर जब उसका अनावेशन होता है या वो डिस्चार्ज होता है रेजिस्टेंस R के थ्रू, तो उसकी वैल्यू होती है Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो किसी में T पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। जब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज या अनावेशन होता है तो उस समय जो आवेश की वैल्यू है किसी समय T कितनी होगी, उसकी वैल्यू Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी से दी जाती है। वह Q और T में जो ग्राफ है वो डायग्राम में दिखाए अनुसार मिलता है, और आवेश Q जो है वो समय बढ़ने के साथ साथ एक्सपोनेंशियली रूप से जो है वो चरघातांकी रूप से उसमें कम होता जाता है। टाइम कांस्टेंट, इफ T इक्वल टू आर सी तो Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस 1 इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाई E, और E की वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाती है 0.37 Q नॉट। इस प्रकार वह टाइम जिसमें कैपेसिटर का जो मैक्सिमम कैपेसिटर पे चार्ज था वह कम होकर उसका 37% रह जाए, तो फिर उसे वो जो जितना टाइम लगेगा इस 37% होने में मैक्सिमम चार्ज का जो इतना बचने में उसमें जो टाइम लगेगा वह टाइम जो है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। टाइम कांस्टेंट समय का वह मान है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उस पे चार्ज जितने समय में अधिकतम चार्ज से कम होकर उस अधिकतम चार्ज का 37% 0.37 पार्ट रह जाए, तो जितना समय इसमें 0.37 पार्ट आने में या 37% रहने में जितना उसमें समय लगा है उस समय को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि समय का वह मान जिसमें संधारित्र पर आवेश जो है घटकर जो पहले का वैल्यू था या जो मैक्सिमम वैल्यू था उसका 1/e या 37% रह जाता है, वह जो समय है उस समय को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। डीके ऑफ करंट, धारा क्षय। धारा का जो क्षय है उसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो फिर जो Q इक्वल टू हमारे पास में Q नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी किसी समय t पर जो संधारित्र पर आवेश है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो I की वैल्यू मिलती है वो हो जाएगी I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी Q नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और इसको सोल्व करें तो I इक्वल टू होगा माइनस Q नोट डिवाइडेड बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। Q नोट बाई आर सी को मैक्सिमम करंट I0 द्वारा रिप्रेजेंट करें तो फिर उस सिचुएशन में I की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी I इक्वल टू माइनस आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यह जो इक्वेशन है यह रिप्रेजेंट करती है कि सर्किट में जब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होता है या अनावेशन होता है तो उस समय जो करंट है
उसकी डायरेक्शन जो जब सर्किट में कैपेसिटर का चार्जिंग हम करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यह नेगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट करता है। और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के अनुसार कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अनावेशन के समय सर्किट में जो धारा है समय के अनुसार उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली रूप से कम होती जाती है। इसे डायग्राम में दर्शाया भी गया है।